हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट पिन पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से बनने वाले सारे एमसीक्यू प्रश्नों को इस तरह अध्ययन करेंगे कि नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो भी अच्छी तरीके से कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में झलक मिलती है। यानी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में समाजवादी सिद्धांत की, उदारवादी सिद्धांत की, गांधीवादी सिद्धांत की, उपर्युक्त सभी। तो इन तीनों ही सिद्धांतों की झलक जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, सही नहीं है उस कथन को ढूंढना है। ठीक है, तो इसमें जो है सही फर्स्ट क्या है, कुल 5 योजना संकलित किया गया है। यानी राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 5 योजनाओं को शामिल किया गया, ये कथन भी सही है। कौन कौन सी योजना है अगर हम बात करें तो इसमें देखिए 3 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय करके योजना है। यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांगता पेंशन योजना, और 2 राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना। तो ये 5 योजना जो है राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। दूसरा जो पॉइंट है वो है क्या कि गरीब को सामाजिक सहायता देना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, तीसरा ऑप्शन है कि यह जो है 15 अगस्त 1995 को प्रभावी हुआ अर्थात लागू हुआ, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें तीनों ऑप्शन जो क्या हो जाएगा वो सही है। तो ऑप्शन पे यहाँ पे रहता क्या कि कौन सा कथन सही है, तो इसका सही आंसर क्या होता, तब इसका सही तो उपर्युक्त सभी सही है। अगर हम यहाँ क्वेश्चन में नहीं हटा दें तो इसका सही आंसर क्या होता, ऑप्शन 4। ठीक, राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम योजना की अगर हम बात करें तो ये देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में के अनुच्छेद 41 में कुछ दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार की बात की गई है। तो उसी की पूर्ति के लिए जो है राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम योजना लाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन मिलता है। तो कौन सा अनुच्छेद सही होगा? अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, प्रसूति सहायता का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? प्रसूति का मतलब क्या होता है? प्रसूति का मतलब हो गया वह महिला जो माँ बनती, यानी माँ बनने वाली महिला को सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। तो इसका उपबंध संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में जो है काम की न्याय संगत और मानव उचित दशा तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। यानी काम करने का जो स्थान है वो उचित हो तथा जो महिला माँ बन रही है उसके सहायता का उपबंध अनुच्छेद 42 में किया गया है। अनुच्छेद 41 की जस्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है। अनुच्छेद 44 क्या है? देखिए 4 यानी सब बराबर सब, मतलब नागरिक के लिए समान सिविल संहिता, यानी सिविल मामले में समान कानून हो, इसकी वकालत अनुच्छेद 44 करती है। और अनुच्छेद 43 यह जो है कामगार के लिए निर्वाचन मजदूर, मतलब कामगार जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उसके लिए उतनी कम से कम मजदूरी हो जितना में कि उसका जीविकोपार्जन अच्छे से चल सके, ये अनुच्छेद 43 बात करती है। ठीक, जो क्वेश्चन हमें दी गई है उस क्वेश्चन के हिसाब से यानी प्रसूति सहायता का उपबंध अनुच्छेद 42 में किया गया है, ये सही आंसर हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा जो अदर अनुच्छेद है उसके बारे में हम लोगों ने भी अच्छे से पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 40 से संबंधित है। तो अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है अनुच्छेद 40। ठीक, अब और जो ऑप्शन है उसकी अगर हम बात करें तो देखिए सिविल संहिता की बात करता है अनुच्छेद 44। उसी तरीके से धन, यहाँ धन नहीं यहाँ धन होगा,
धन के समान वितरण, यानी धन का जो है समान वितरण हो, इसकी बात कौन करता है? अनुच्छेद 39 का गौ करता है, समान धन के समान वितरण की बात। लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41, कुछ दशा में है ना, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को वैधानिक शक्ति प्राप्त है, प्राप्त नहीं है, अर्थात मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है? इस शब्द का यह मतलब हुआ कि जिस तरीके से हम, अच्छा ऑप्शन देखते हैं, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते, तो इसका सही आंसर यही नंबर 1 जो दिया गया है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए न्यायालय जा सकते हैं, वैसे ही राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत में जिन शब्दों का वर्णन किया है उसे लागू कराने के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा प्रावधान भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करता है? देखिए, कल्याणकारी राज्य के रूप में तो इसमें से कौन सा प्रावधान? मौलिक कर्तव्य का प्रावधान, ये तो लोगों का राज्य के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए इसके बारे में बताता है। मौलिक अधिकार, ये तो राज्य ने लोगों को क्या क्या अधिकार दिया है जो किसी लोग को एकदम फंडामेंटल, यानी जीवन जीने के लिए लोगों को जो एकदम ज़रूरी ही है उसके बारे में बताता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार के हनन से संबंधित है ये। जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ऐसे तथ्यों को सम्मिलित किया गया है जो लोग और समाज के कल्याण से संबंधित है। तो इसलिए भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने का जो बात मिलती है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ही मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार के राज्य में, यानी इनमें से ऑप्शन में ढूंढना है कि किस प्रकार के राज्य में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र निहित है। देखिए, सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र का मतलब ही होता है, यानी अर्थ का ऐसे उपयोग करना ताकि समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, प्रजातंत्र का मतलब क्या? समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो, ऐसी व्यवस्था को ही कल्याणकारी व्यवस्था कहा जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कल्याणकारी राज्य में ही सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र निहित होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा एवं वृद्धजनों को पेंशन योजना किस अनुच्छेद के प्रावधान की पूर्ति करता है? मतलब जो इसके फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े थे, राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम, उसके तहत ही 5 योजना में से शामिल है विधवा और वृद्धजन। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो पेंशन योजना गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है, यह पेंशन योजना इसमें से किस अनुच्छेद की पूर्ति करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 41 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 41 में क्या है? कुछ दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। लोक सहायता मतलब क्या हो गया? लोगों को सहायता पाने का अधिकार होना चाहिए। तो इसकी बात संविधान के अनुच्छेद 41 में कहा गया है। और विधवा तथा वृद्धजन को पेंशन, ये लोक सहायता से ही संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 41। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथन जो सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा कथन? देखिए, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाई जाती है? 26 नवंबर को। तो ये बिल्कुल सही है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर सही है। संयुक्त राष्ट्र दिवस, देखिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, ये भी सही है। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस, 14 नवंबर को
बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस, ये दोनों दिवस मनाए जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, फोर्थ अब एक ही बच गया, तो यही होना चाहिए। सार्वभौमिक बाल दिवस 14 नवंबर, तो 14 नवंबर केवल बाल दिवस मनाई जाती है, जबकि सार्वभौमिक बाल दिवस ये 20 नवंबर को मनाई जाती है। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन जो सही होगा इस क्वेश्चन के लिए वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4, अर्थात सार्वभौमिक बाल दिवस 14 नवंबर, ये गलत मिला हुआ है, ये 20 नवंबर होना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व मधुमेह दिवस। तो विश्व मधुमेह दिवस कब मनाई जाती है? मधुमेह के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये 14 नवंबर को, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे, 14 नवंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सी योजना शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें टोटल 5 योजना शामिल है। कौन कौन सा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध अवस्था पेंशन योजना तथा 2 अन्य योजना कौन सी है? राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना तथा अन्नपूर्णा योजना। तो इसमें से कौन सी योजना शामिल नहीं है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आवास योजना जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद जिसमें कहा गया है कि राज्य लोगों के कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। मतलब राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण कर सके। तो यह बात जो है अनुच्छेद 38 कहती है। कौन सी अनुच्छेद कहती है? अनुच्छेद 38। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 38, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नवंबर को किस रूप में नहीं मनाई जाती है? नवंबर को अर्थात यहाँ 14 नवंबर को किस रूप में नहीं मनाई जाती है? तो देखिए 14 नवंबर 2 दिवस है, बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस। सार्वभौमिक बाल दिवस जो है यह किस दिन मनाई जाती है? 20 नवंबर को मनाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो नहीं मनाई जाती है वो हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। तो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस ये किस दिन मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर को। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाई जाती है? 17 नवंबर को। अगर हम बात करें अन्य दिन की 21 नवंबर, तो देखिए 21 नवंबर है टेलीविज़न दिवस। ठीक है, विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को। 19 नवंबर यह है विश्व शौचालय दिवस। ठीक है, 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस। 17 नवंबर हो गए राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। और 9 नवंबर ये 9 नवंबर को 2 दिवस मनाई जाती है। एक होती है विश्व सेवा दिवस और दूसरी होती है राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस। विधिक मतलब विधि के मामले में। तो 9 नवंबर विधिक साक्षरता दिवस और विश्व सेवा दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए यह दिवस कब मनाई जाती है? यह मनाई जाती है 26 नवंबर को। सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? फिर से हमें नहीं है ये खोजना है। ठीक, तो देखिए अनुच्छेद 43 लोक सहायता का अधिकार। देखिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से 2-3 बार अनुच्छेद 41 के बारे में पढ़ा है, जिसमें कि कुछ दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार का वर्णन किया गया है। तो ये अनुच्छेद जो है 43 क्या है? ये सही सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 43 में जो है ना कामगार के लिए निर्वाचक मतलब उतनी मजदूरी मिले कामगार के लिए जिसमें कि वो अपना जीविकोपार्जन अच्छे से चला सके, तथा कुटीर उद्योग को तथा कुटीर जो छोटे पैमाने के उद्योग कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन का बात करता है अनुच्छेद 43। ठीक,
जबकि अनुच्छेद 41 जो है कुछ दशा में शिक्षा कम और लोक सहायता पाने के अधिकार का बात करता है। और अनुच्छेद 40 तो जानते हैं ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है। तो इसमें से गलत कौन है वो हमें ढूंढना था, तो गलत कौन है, ऑप्शन 1 में जो दिया है वही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के भाग और उससे संबंधित प्रावधान, ठीक है। तो देखिए भाग 46 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो कोई एक भाग में तो वर्णित है नहीं। भाग 20 भारतीय नागरिकता, ये भाग 20 नहीं भाग 2 होगी, ठीक है, भाग 2 होगी यहाँ पे, ये 0 बाय मिस्टेक आई है। मौलिक अधिकार भाग 3 सही है। भारतीय नागरिकता ये भी सही है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यहाँ भी अगर हम इस 6 को हटा दें तो ये मान चलते हैं भाग 4 है, तब जाके ये उपर्युक्त सभी सही हो जाएगी, अर्थात ऑप्शन 4 सही हो जाएगी, ठीक। यानी भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है, भाग 2 में भारतीय नागरिकता के बारे में बताया गया और भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात कौन सा अनुच्छेद करता है। एक ही काम के लिए एक ही टाइप का वेतन देना है, तो यह बात अनुच्छेद 39 का क, अनुच्छेद 39 के क में कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। इसके अलावे और हम बात करें तो अनुच्छेद 39 के क में क्या क्या वर्णन है, समान न्याय तथा निशुल्क विधिक सहायता का वर्णन, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता का वर्णन अनुच्छेद 39 के क में है, ठीक। ख की अगर हम बात करें तो ख कहता है कि राज्य सरकार जो है ना सरकारी धन का नियंत्रण इस प्रकार से करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, 39 का ख कहता है। और 39 का घ यानी सरकार ऐसी विधि बनाए ताकि धन का समान वितरण हो, यानी अमीर और गरीब के बीच का अंतर बढ़े नहीं बल्कि अंतर कम हो, सरकार को ऐसी विधि बनानी चाहिए, ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, 39 का ग कहता है, ठीक। और अनुच्छेद 38 तो यह कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था बने जिसमें कि लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा उत्थान कर सके, चाहे वो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, जिससे कि लोगों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन का बात किया गया है, अनुच्छेद 39 का क अर्थात ऑप्शन 3, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विश्व शौचालय दिवस, तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग पढ़े थे, विश्व शौचालय दिवस कब मनाए थे, 19 नवंबर को, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है आंगनबाड़ी जहां 6 से कम उम्र के बच्चों के पोषण एवं शिक्षण की व्यवस्था है प्रेषित है, मतलब किसमें जो है 6 से कम यानी आंगनबाड़ी में 6 से कम बच्चों के लिए शिक्षा और शिक्षण की व्यवस्था है, तो इस चीज़ की जो है बात किस में की गई है इसके बारे में कहा गया है। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है आंगनबाड़ी के बारे में बात, आंगनबाड़ी की व्यवस्था जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत ही की गई है, ठीक है। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद अगर हम 47 की बात करें तो देखिए अनुच्छेद 47 जो है पोषा आहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार की बात करता है कि यह ऐसा व्यवस्था राज्य को करना है। तो इसी के तहत जो है बच्चों का स्वास्थ्य और उसका पोषा आहार अच्छा हो, राज्य ने आंगनबाड़ी की स्थापना की, अनुच्छेद 47 से प्रेषित है। तो अनुच्छेद 47 कहाँ पड़ता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाई जाती है 10 दिसंबर को। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता
तो समान सिविल संहिता मतलब सब बराबर अर्थात 4 अनुच्छेद 44 जो है समान सिविल संहिता की बात करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन एवं वन्यजीव की रक्षा की बात कौन सा अनुच्छेद करता है, यानी किस अनुच्छेद में वन और वन में रहने वाले जीव के संवर्धन के बारे में, रक्षा के बारे में बात की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 का, यहाँ के नहीं होना चाहिए, यहाँ अनुच्छेद 48 का क होना चाहिए। ठीक, तब इसका सही आंसर हो जाएगा और ऑप्शन 4। अदर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो देखिए अनुच्छेद 48 में जो है ना कृषि और पशुपालन की बात की गई है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन की। ठीक, अनुच्छेद 43 का क, यानी अनुच्छेद 43 में तो बात की गई कि मजदूर को इतनी मजदूरी मिले ताकि वो अपना निर्वहन कर सके, अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 46 की अगर हम बात करें तो इसमें जो है अनुसूचित जाति अर्थात SC, 46 में SC, ST और जो समाज के दुर्बल वर्ग है उसके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि हो ऐसी व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए की बात करता है अनुच्छेद 46। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसके दृष्टि से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, अर्थात वन एवं वन्यजीव की रक्षा की बात करता है अनुच्छेद 48 का क। ठीक है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसमें से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन, देश की रक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की रक्षा करना। तो इसमें से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना यह मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 50 अर्थात अनुच्छेद 50 की विषय वस्तु क्या है। तो देखिए अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया गया, मतलब पृथककरण, मतलब कहा गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है वो अलग अलग है। अगर दोनों एक हो गया तो फिर कार्यपालिका तो अपना मनमानी से काम करते रहेगा और न्यायपालिका उसको बोले हाँ सब ठीक है, जैसा भी काम हो रहा है सब ठीक है। तो ऐसा ना हो तो इसकी बात जो है अनुच्छेद 50 करता है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, जो क्षेत्रीय भाषा है उसी भाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने की वकालत कौन सा अनुच्छेद करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 350 का क, इसका सही हो जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 50 की बात अगर हम करें तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथककरण की बात करता है। अनुच्छेद 51 की बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि हो ऐसा राज्य काम करे इसकी बात करता है। ठीक, अनुच्छेद 51। जबकि अनुच्छेद 350 का क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की वकालत करता है, अनुच्छेद 350 का क। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो इस समय जो है कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। प्रारंभ में कितनी थी, 10 थी। प्रारंभ में कितनी थी, 10 थी, लेकिन इस समय कितनी है मौलिक कर्तव्य की संख्या, 11 है। ये 86वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें क्या हुआ, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का कर्तव्य माता पिता का होना चाहिए, इसको जो है जोड़ दिया गया, तो इस तरीके से 11 हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधि के समक्ष समता की वकालत करता है, यानी विधि के समक्ष जो है ना सब समान हो, इसकी वकालत कौन करता है, मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर ये तीनों जो है इसकी वकालत करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर देखिए, विधि के समक्ष समता की बात मौलिक कर्तव्य ना ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बल्कि मौलिक अधिकार है ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 47 में राज्यों के कर्तव्य के रूप में
किस नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया? तो मतलब अनुच्छेद 47 का विषय वस्तु क्या है ये बताना है, ठीक है। तो अनुच्छेद जो है 47 का जो विषय वस्तु है वो हमें बताना है। तो अनुच्छेद 47 का विषय वस्तु क्या है? देखिए, पोषाहार स्तर, जो आंगनबाड़ी के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा था, तो पोषाहार स्तर में वृद्धि, राज्य को ऐसा व्यवस्था करना चाहिए जिससे कि लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हो, उसके स्वास्थ्य में वृद्धि हो। तो ये सब व्यवस्था जो है अनुच्छेद 47 के तहत राज्य का कर्तव्य हो कहा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोक स्वास्थ्य के सुधार का उपबंध, लोक सहायता का उपबंध, ये तो नहीं होगा। लोक सहायता का उपबंध कितना में? अनुच्छेद 41 में है। पर्यावरण संरक्षण हेतु उपबंध, तो पर्यावरण संरक्षण का बात किस में किया गया? अनुच्छेद 48 के क में कहा गया है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अनुच्छेद 47 में किन बातों का कहा गया? पोषण और लोक स्वास्थ्य में सुधार हो। क्वेश्चन है अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तत्व का हिस्सा नहीं है। तो इसमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का तत्व का हिस्सा नहीं है? पहला देखिए, नागरिक हेतु समान सिविल संहिता, तो बात करता है अनुच्छेद 44। निःशुल्क विधि सहायता, इसकी भी बात करता है अनुच्छेद 39 का क। पहला हो गया 44, दूसरा हो गया 39 का क। ठीक, नेक्स्ट क्या है? एससी और एसटी के शिक्षा संबंधी हितों की अभिवृद्धि, तो एससी और एसटी के शिक्षा संबंधी हितों की अभिवृद्धि, ये भी सही है। ये भी ये कौन सा? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 में इसकी बात की गई है। और अगला है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, ये जो है इसका वर्णन जो है मौलिक अधिकार में किया गया है। तो इसीलिए जो है कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा नहीं है? वो ऑप्शन 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कथन नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? तो पहला है, यह सरकार के अधिकार को सीमित करता है। देखिए, सरकार के अधिकार को सीमित करता तब जब इसके संबंध में हम न्यायालय जा सकते थे, तो ये तो बिल्कुल ही क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक, दूसरा देखते हैं, यह समाज की भलाई के लिए है, हाँ ये बिल्कुल सही है। यह नागरिकता को स्वतः प्राप्त है, नहीं, स्वतः जो है मौलिक अधिकार प्राप्त है, ये तभी नागरिक को प्राप्त होता है जब राज्य इसके तहत जो चीज़ें दी गई है उसको ध्यान में रखते हुए कानून बनाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? तो यह सही नहीं है। यह जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तो राज्य के अधिकार को और बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि इसको ध्यान में रख के राज्य कानून बना सकती है राज्य सरकार। तो यह सीमित नहीं और बढ़ाने का काम करता है, तो यह कथन गलत है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति निर्देशक सिद्धांत जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51, शांति और सुरक्षा की बात करता है। ठीक, अनुच्छेद 35 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 35 में देखिए राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 49 की बात करें तो इसमें जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तु के संरक्षण की बात कहा गया है। और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्ति के पृथककरण की बात करता है। ठीक, तो इस तरीके से जो भी अनुच्छेद आ रहा है बार बार पढ़ने से क्या हो जाएगी? हमें और अच्छे बेहतर तरीके से याद हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। अन्य दिनों की अगर हम बात करें 10 दिसंबर, तो 10 दिसंबर एक क्वेश्चन और था, 10 दिसंबर से संबंधित क्या था? 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 20 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 20 दिसंबर में कोई दिवस नहीं मालूम। 24 अक्टूबर की बात करें तो 24 अक्टूबर क्या होगा? 24 अक्टूबर 1945 ना, तो 24 अक्टूबर क्या हो गया? 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य की बात करता है संविधान का भाग के बारे में बात किया कहा गया है ना, तो कौन सा हो जाएगा? भाग
5 का क, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ की लिखा गया जो बिल्कुल गलत है, होना चाहिए 5 का क, ठीक है, तब ऑप्शन 3 सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो किसान दिवस, देखिए चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर किसान दिवस मनाई जाती है 23 दिसंबर, ये तो बिल्कुल क्या है, सही है, 23 दिसंबर किसान दिवस। नेक्स्ट है विजय दिवस 19 दिसंबर, तो 19 दिसंबर को जो है विजय दिवस मनाई जाती है 19 दिसंबर को, ये गलत है, ठीक है, 19 दिसंबर को विजय दिवस नहीं मनाई जाती है। तो फिर विजय दिवस कब मनाई जाती है? विजय दिवस जो है ना वो 16 दिसंबर को मनाई जाती है, ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक। बाकी आप याद करने के लिए रख सकते हैं यार, नौसेना दिवस हो गया 4 दिसंबर और विश्व एड्स जागरूकता दिवस हो गया 1 दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86वां से, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक, एक क्वेश्चन में जो है बहुत सारे तथ्य को संकलित कर दिया गया है। क्या है? 86वां संविधान संशोधन ये 2002 में हुआ और इसके तहत क्या उपबंध किया गया? तो पहला है कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया, ये बिल्कुल सही है, यानी प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार में जगह दिया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। दूसरा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलाना माता पिता का कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में जो है जोड़ा गया, ये भी बिल्कुल सही है, यानी 6 से 14, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन है क्या कि 6 वर्ष से कम आयु बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपबंध, इसको जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जोड़ा गया अर्थात अनुच्छेद 45 के तहत। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। 86 के तहत मौलिक कर्तव्य में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाए, उपर्युक्त तीनों, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए जो अनुशंसा की थी वो समिति का नाम क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो मौलिक 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ये होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे है कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है, ये होगा ना, नहीं बिल्कुल गलत, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क को जोड़ा गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 51 क में वर्णित है, तो 51 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य का वर्णन मिलता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद और उसका उपबंध जो सही सम्मिलित है, अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण, बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 49 में इसी का वर्णन है। 40 ग्राम पंचायत, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 351, देखिए हिंदी को प्रोत्साहन की बात करता है अनुच्छेद 351, ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 48 का क, 48 केवल 48 में जो है कृषि और पशुपालन का गठन का बात करता है, 48 को क में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन्यजीव के संरक्षण और रक्षा की बात करता है, इसलिए इसका सही आंसर जो गलत मिला हुआ है वो कौन सा है? अनुच्छेद 48 का क, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इस तरीके से ये सेशन हमारा क्या होता है? ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग इसी तरीके के रोचक प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में, ठीक है। देखते रहिए टारगेट पिन पॉइंट।